हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन। आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश और वो भी थ्रू हिंदी। सो दिस इज सच अ ग्रेट डे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दो सेंटेंसेस के साथ। तो सुनिए मेरा पहला सेंटेंस। अरे उस लड़ाई का क्या हुआ जो तुम्हारी बीवी के साथ हुई थी क्योंकि तुमने उसके कपड़े जला दिए थे प्रेस करते हुए। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस सुनिए। तुम्हारी बीवी के साथ जो लड़ाई थी उसका क्या हुआ? बताइए इनमें से ज़्यादा नेचुरल कौन सा है? दूसरा सेंटेंस है ना। दूसरे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे What happened to that fight thing with your wife? क्या आपने सुना मैंने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया? मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया थिंग। जी, थिंग वो इंग्लिश वर्ड है जिसको आप किसी भी सेंटेंस में डालकर यूज़ कर सकते हैं। और जब आप थिंग यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत नेचुरल साउंड करती है। तो अगर आपको इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली और बहुत नेचुरली अच्छे से बोलनी है तो आइए ये लेसन मेरे साथ देखिए, जहाँ पर हम सीखेंगे कि हम थिंग के साथ 20 न्यू सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो देखते रहिए ये लेसन। मेरा नाम है मिशेल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लर्निंग्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले फ्रेज के साथ, जो कि है द होल थिंग। तो अगर आपको किसी से किसी का इरादा पूछना है किसी टॉपिक पर, आप कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होल प्रमोशन थिंग। ये जो प्रमोशन के नए आइडिया शुरू हुआ है इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? तो इस फ्रेज को आप यूज़ करेंगे जब आप किसी का इरादा जानना चाहते हैं, एज एन ओपिनियन जानना चाहते हैं। टू फाइंड आउट द ओपिनियन, what do you think about the whole promotion thing? आइए, the next is the funny thing। अब आप हिंदी में कई बारी कहते हैं ना, हंसी की बात तो ये है, जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ, मैं जिम गई तो जैसे ही मैंने अपना जिम बैग खोला आफ्टर जिमिंग, आई सॉ दैट जिम बैग में मेरा टॉवल ही नहीं था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, अरे हंसी की बात तो ये है, आज मैं टॉवल लाना ही भूल गई। तो इसी सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में कहा, द फनी थिंग इज दैट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई टॉवल। सो द फनी थिंग का मतलब होता है हंसी की बात तो ये है। हंसी की बात। ओके, अब अगला है हियर्स द थिंग। हम कई बारी बोलते हुए कहते हैं अच्छा देखो, बस वही होता है हियर्स द थिंग। अच्छा देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब कल अगर मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो मैं उसे बोलूँगी अच्छा देखो, कल सुबह मैं 9:30 बजे नहीं आ सकती, तो क्या तुम मेरी जगह कवर कर लोगी? हियर्स द थिंग, आई कैन नॉट टर्न अप एट 9:30 टुमारो, कैन यू कवर फॉर मी? तो यहाँ पर हियर्स द थिंग का मतलब हुआ अच्छा देखो। जी, इसको आप सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं। ओके, ना ये तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। ये है एक सवाल जो कि हम पूछते हैं लोगों से जब हम जानना चाहते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। हाउ आर थिंग्स? यहाँ पर थिंग्स का मतलब है चीज़ें, मतलब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स, सब कैसा चल रहा है। अब इस सवाल का जवाब आप यूजुअली देंगे सब अच्छा चल रहा है, या फिर सब कुछ काफ़ी ख़राब है। अब ज़्यादातर तो हम बोलते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड बहुत रेयरली हम बोलते हैं कि सब कुछ ख़राब चल रहा है। तो पहले जानते हैं कि हम अच्छा कैसे चल रहा है कैसे बोलेंगे। उसके लिए भी आप थिंग्स यूज़ करके कह सकते हैं थिंग्स आर लुकिंग अप। लुकिंग अप का मतलब होता है बेहतर हो रही हैं या बेहतर हैं। लुकिंग अप मीन्स बेटर। तो अब अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा हाउ आर थिंग्स, अगर आपके साथ सब अच्छा चल रहा है तो आप कह सकते हैं थिंग्स आर लुकिंग अप, सब अच्छा चल रहा है। पर अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, गॉड फॉरबिड, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो आप कहेंगे थिंग्स आर प्रिटी बैड, मतलब सब कुछ काफ़ी बुरा चल रहा है। यहाँ पर भी थिंग्स का मतलब होता है सब कुछ, विच मीन्स ओवरऑल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं है।
ठीक है, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, वन मोर थिंग। जी, वन मोर थिंग का मतलब होता है एक और बात, एक और बात। तो जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, मतलब कि कैसे आप चाहते हैं कि वो कोई कार्य करें, तो आप कहीं बारी ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं या फिर बोलते हैं एक और बात। जैसे कि उस दिन मैं अपनी फ्रेंड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जब मैं घर से बाहर जा रही थी। मैंने उसे बोला, प्लीज़ लीव माई क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, मेरे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में छोड़ देना। और हाँ, एक और बात, घर से जाते हुए लाइट्स ऑफ करके जाना। एंड यस, वन मोर थिंग, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लीव। मतलब एक और बात, वन मोर थिंग। ऑलराइट, अब हम अगला देखते हैं, ग्रेट थिंग अबाउट। तो जब आप किसी चीज़ की कोई क्वालिटी बताना चाहते हैं तो तब आप यूज़ करेंगे ग्रेट थिंग अबाउट। क्योंकि हमने यहाँ पर अबाउट यूज़ किया है, इसका मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें। तो आइए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। जी, वही टच स्क्रीन फ़ोन्स जो आप सब यूज़ करते हैं, और मे बी शायद आप उसी टच स्क्रीन फ़ोन में मेरी वीडियो भी देख रहे हैं इस टाइम। तो इन टच स्क्रीन फ़ोन्स की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वेल, इन फ़ोन्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनमें हम कभी भी कहीं पे भी मिशेल की वीडियोस देख सकते हैं या इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे, द ग्रेट थिंग अबाउट स्मार्टफोन्स इज़ दैट वी कैन यूज़ द इंटरनेट एनीवेयर। जी, सो ग्रेट थिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी। जी, इसको आप क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वालिटी, कोई खास क्वालिटी। अगला है टू डू द राइट थिंग। अब राइट का मतलब तो आप सबको ही पता है, राइट का मतलब होता है सही। तो डू द राइट थिंग का मतलब होता है सही चीज़ करना या फिर सही काम करना। इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो कोई सही काम करें तो आप कहेंगे डू द राइट थिंग। ओके, अब इसके साथ हम अगले वाले पे चलते हैं जो है श्योर थिंग। अब श्योर का मतलब क्या होता है? श्योर का मतलब होता है पक्का, राइट, या पक्की। हम कई बारी कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ओह दिस इज़ अ श्योर थिंग। जी, जब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ पक्की बात है तो आप कहेंगे श्योर थिंग। अब अगर आपके दोस्त आपसे पूछ रहे हैं कि आप ड्रिंक्स में क्या लेना चाहोगे, तो आप कहोगे, अरे तुम्हें तो पता है कि मैं तो बियर ही पीता हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे, यू नो बियर इज़ अ श्योर थिंग फॉर मी। मतलब बियर मेरे लिए पक्की बात है, मैं तो हमेशा ही बियर पीता हूँ, तो पूछ क्यों रहे हो। जी, इस तरीके से आप इस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे। अगला है द रियल थिंग। रियल का मतलब होता है सबसे असली, जी, जिसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो रियल का मतलब होता है असली। तो अब अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको लगता है सबसे असली है और सबसे अच्छा है या अच्छी है, तब आप ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे। तो इमेजिन कीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके साइड से एक बहुत अच्छी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार जा रही है। आपको लगता है उस कार का कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कार है, तो आप कहेंगे दैट्स द रियल थिंग। मतलब ये सबसे अच्छी गाड़ी है जो मैंने आज तक देखी है। जी, इस फ्रेज़ को यूज़ करके आप बहुत नेचुरल साउंड करेंगे और आपको पूरा सेंटेंस बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ सॉर्ट ऑफ थिंग। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप। जी, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई काम करने को कहा या किसी जगह चलने को कहा, जैसे कि किसी डिस्को, और आपको डिस्को जाना नहीं पसंद, आपके दोस्त आपसे कहते हैं चलो डिस्को चलते हैं, आपको नहीं लगता कि आप जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यार ये मेरे टाइप की जगह नहीं है, विच मीन्स इट्स नॉट माई सॉर्ट ऑफ अ थिंग।
जी, इसमें आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा कि डिस्को इज़ नॉट माई काइंड ऑफ अ प्लेस. आप सिंपली कह सकते हैं इट्स नॉट माई सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नाइसेस्ट थिंग. ये लड़कियां आपको ज़रूर बोलती होंगी. जब आप लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो कई बारी कहती हैं अरे ये तो मुझे इससे अच्छी बात मुझे कभी किसी ने नहीं कही. सो दे वुड से दैट इट्स द नाइसेस्ट थिंग समवन हैज़ सेड टू मी. अगर आपने अब तक ये फ्रेज़ यूज़ नहीं की है तो अब यूज़ कीजिए. नाइसेस्ट थिंग का मतलब होता है सबसे अच्छी बात. तो जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे मेक श्योर आप अगली बारी बोलें इट्स द नाइसेस्ट थिंग समवन हैज़ सेड टू मी. अगला है नेक्स्ट बिग थिंग. नेक्स्ट का मतलब होता है अगली एंड बिग इज बड़ी. सो अगली बड़ी चीज़. नेक्स्ट बिग थिंग इज़ अगली बड़ी चीज़. तो मेरे हिसाब से तो आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक कार्स खरीद रहे हैं. तो इसलिए मैं कह सकती हूँ ऑटोमेटिक कार्स अगली बड़ी चीज़ हैं. मतलब ज़्यादा लोग इसे खरीदने वाले हैं. उसी को मैं इंग्लिश में कहूँगी ऑटोमेटिक कार्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग. अगली बड़ी चीज़. द नेक्स्ट वन इज़ थिक ऑफ थिंग्स. थिक का मतलब होता है मोटा, पर इसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है. थिक ऑफ थिंग्स का मतलब होता है मुश्किल घड़ी में या फिर किसी ऐसी घड़ी में जब आप बहुत बिजी हो. जी, तो जब आप किसी बहुत बिजी टाइम में होते हैं उसको आप कह सकते हैं थिक ऑफ थिंग्स. जैसे सोचिए कि आपको आपके किसी स्कूल फ्रेंड ने कॉल किया और वे आपसे बात करना चाहते हैं पर आप बहुत बिजी हैं और आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं. मे बी आप अपने ऑफिस में हैं तो आप कहेंगे सॉरी आई कॉल यू लेटर, आई एम इन द थिक ऑफ थिंग्स. मतलब मैं बहुत बिजी टाइम में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता. बिजी टाइम. ओके, द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट थिंग. फर्स्ट थिंग का मतलब होता है पहली चीज़. तो अगर आपने कई दिनों से अपने घर पर प्लम्बर को नहीं बुलाया है और आपकी वाइफ आप पर चिल्ला रही हैं कि देखो बाथरूम में पानी लीक हो रहा है, तुम प्लम्बर को क्यों नहीं बुला रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? अरे कल मैं पहली चीज़ यही करूँगा, उसे सुबह कॉल करूँगा. द फर्स्ट थिंग आई विल डू इन द मॉर्निंग इज़ टू कॉल द प्लम्बर. इसका मतलब है कि आप कल पहली चीज़ ये करेंगे. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मतलब पहली चीज़. थिंक ऑफ द पास्ट. पास्ट का मतलब होता है अतीत. तो अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है या फिर लोग उसे आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप बोलेंगे थिंक ऑफ द पास्ट. अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में बहुत जगह पर मेट्रोज़ आ रही हैं. मेट्रो एज इन वो ट्रेन जो कि लोकल ट्रेन से अलग हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. तो आप कहेंगे मेट्रोज़ are the next big thing, but local trains are a thing of the past. मतलब वो पहले की चीज़ है और आजकल लोग local trains यूज़ नहीं करते हैं. Thing of the past मतलब पुरानी चीज़. ओके, अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग है. टू हैव अ थिंग. तो अगर आपका किसी पर क्रश है, आपको क्रश वर्ड करने की यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है और आप फिर भी कह सकते हैं कि आपका उन पर क्रश है. जी हाँ, आप कह सकते हैं आई हैव अ थिंग फॉर जैस्मिन. मतलब मैं जैस्मिन को पसंद करता हूँ. टू हैव अ क्रश ऑन समवन. टू हैव अ थिंग का मतलब होता है टू हैव अ क्रश या फिर किसी को पसंद करना. ओके, और जो हमारा आखिरी फ्रेज़ है आज का वो सबसे ज़रूरी फ्रेज़ है. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ उठानी है या किसी से मांगनी है और हमें उसका नाम नहीं याद आ रहा कि उसे क्या बोलते हैं. अब जैसे अगर आप डिनर टेबल पर हैं, आपको याद नहीं आ रहा वो जो एक बॉक्स के अंदर एक स्पाइस होती है जिसको हम हिंदी में काली मिर्च कहते हैं, पर आपको याद नहीं आ रहा अरे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलूँ. तो आप कहेंगे कैन यू पास मी दैट थिंग. मतलब वो चीज़. और सुनने वाला समझ जाएगा कि आप
ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की बात कर रहे हैं। तो दैट थिंग को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसका आपको नाम नहीं याद आ रहा है, और इसका मतलब होता है वो चीज़। तो इसके साथ आज आपने सीखे कि आप कैसे हिंदी में इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे थिंग वर्ड को यूज़ करके। हमने सीखा 20 न्यू फ्रेजेस जिनको यूज़ करके आप बहुत नेचुरल साउंड करेंगे और बहुत फ्लुएंट भी साउंड करेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा अगर आप इन फ्रेजेस को आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। लीव इट इन द कॉमेंट्स एंड आई वुड लव टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सी यू वेरी सून। टिल देन अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। बाय बाय।